आर्यन, एक 12 साल का दुबला पतला लड़का, अपनी 7 महीने की बहन इनाया को गोद में लेकर उसे चुप करा रहा था। इनाया भूख से रो रही थी और उसका मासूम रोना कमरे की दीवारों से टकरा रहा था। तभी विक्रम मल्होत्रा, जो शहर के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे, कमरे में आए। उनका अंदाज घर में सादा था। उन्होंने अलमारी से एक पुरानी कमीज और घिसा पिटा पाजामा निकाला और आर्यन की ओर बढ़ाते हुए कहा, "ये पहन लो बेटा।" आर्यन ने हैरानी से कपड़ों को देखा और कहा, "पापा, ये तो बहुत पुराने हैं। अगर स्कूल में ऐसा पहनकर जाऊंगा तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे।" विक्रम हल्का मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में गंभीरता थी। उन्होंने कहा, "आज तुम स्कूल नहीं जा रहे। आज तुम्हें एक ऐसी बात सीखनी है जो कोई किताब नहीं सिखाती।" यह कहकर उन्होंने जेब से अपना ATM कार्ड निकाला और आर्यन के हाथ में रख दिया। "बैंक जाओ, इससे 1000 रुपये निकालना। इनाया के लिए दूध और घर के लिए थोड़ा राशन ले आना।" आर्यन चौंक गया और पूछा, "पापा, आप खुद क्यों नहीं जा रहे? मैं तो अभी छोटा हूँ।" विक्रम ने गहरी सांस ली और कहा, "क्योंकि बेटा, तुम्हें यह देखना जरूरी है कि दुनिया तब तुम्हारे साथ कैसे बर्ताव करती है जब उसे यह नहीं पता होता कि तुम कौन हो। तुम्हें यह भी सीखना होगा कि लोग एक गरीब के साथ किस तरह का भेदभाव करते हैं। याद रखना, कुछ भी हो, गुस्सा मत करना।" आर्यन की आंखों में उलझन थी, लेकिन उसने सर झुकाकर हामी भर दी। विक्रम ने बेटे के कंधे पर हाथ रखा। यह सफर केवल पैसे निकालने का नहीं था, बल्कि ज्ञान प्राप्त करने का भी था। आर्यन ने पुरानी कमीज और पाजामा पहन रखा था और उसके पैरों में ढीली चप्पलें थीं। कंधे पर एक छोटा थैला था जिसमें पानी की बोतल और 2 खाली दूध की बोतलें थीं। बैंक घर से लगभग 2 किलोमीटर दूर था। तेज धूप में लोग अपने काम में व्यस्त थे और किसी के पास उस छोटे बच्चे और उसकी रोती बहन के लिए समय नहीं था। आर्यन सोच रहा था, पापा ने यह काम मुझे क्यों सौंपा? इतनी तेज धूप है, मैं थक जाऊंगा। करीब 1 घंटे बाद वह शहर के सबसे बड़े बैंक के सामने खड़ा था। बाहर सुरक्षा गार्ड थे, जिन्होंने उसे देखा और नजरें फेर लीं, जैसे वह महत्वपूर्ण न हो। जब आर्यन ने बैंक में प्रवेश करने की कोशिश की तो एक गार्ड ने उसे रोक दिया और कहा, "तू यहाँ क्या कर रहा है? यह बैंक है, यहाँ केवल अमीरों के खाते होते हैं। तू तो भिखारी बच्चा लग रहा है।" आर्यन डर गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और कहा, "मैं ATM से पैसे निकालने आया हूँ," और अपना कार्ड दिखाया। गार्ड ने कार्ड देखकर उसे अंदर जाने दिया। जैसे ही वह अंदर गया, AC की ठंडी हवा ने उसके पसीने से भरे चेहरे को छुआ और उसे एक अलग अनुभव हुआ। अंदर का दृश्य बदल गया था। लोग आराम से कुर्सियों पर बैठे थे, कतार में खड़े थे और बातचीत कर रहे थे। उनके चमचमाते जूते, महंगे बैग और महकते परफ्यूम ने एक अलग दुनिया का एहसास कराया। आर्यन ने हिम्मत जमाकर काउंटर की तरफ कदम बढ़ाया। उसने जेब से कार्ड निकाला, काउंटर पर रखा और धीमी आवाज में बोला, "दीदी, 1000 रुपये निकालने हैं।" काउंटर पर बैठी हुई औरत ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसके होंठों पर हल्की सी तंज भरी मुस्कुराहट आ गई। "ये बैंक है भाई, मुफ्त राशन की दुकान नहीं। ये कार्ड तुम्हारे पास कहाँ से आया?" आर्यन ने डरते डरते कहा, "ये मेरे पापा का कार्ड है दीदी।" काउंटर पर बैठी कैशियर ने तंज करते हुए कार्ड उठाया, उलट पलट कर देखा और हंस पड़ी। "अरे, ये तो खिलौनों वाला ATM कार्ड लगता है। इसमें पैसे कहाँ से आएंगे?" लाइन में खड़े किसी शख्स ने मजाक उड़ाते हुए कहा, "अरे, बच्चे को 2 रुपये दे दो, टॉफी खरीद लेगा।" कुछ लोग कह कहे लगाने लगे। इधर इनाया का रोना और भी तेज हो गया। मासूम बच्ची भूख से बिलख रही थी, लेकिन आर्यन खामोश रहा। उसने आहिस्ता से कार्ड वापस लेने की कोशिश की, मगर कैशियर ने हाथ पीछे खींच लिया। "यहाँ नाटक नहीं चलेगा," उसने सख्त लहजे में कहा। तभी केबिन का दरवाजा खुला। बाहर आए ब्रांच मैनेजर मनोज कुमार। उम्र कोई 40-45 साल और आवाज में ऐसा रौब जैसे अदालत की सुनवाई शुरू हो रही हो। "क्या तमाशा लगा रखा है यहाँ?" कैशियर ने फौरन शिकायत की। "सर, ये बच्चा 1000 रुपये निकालना चाहता है। कपड़े मैले हैं, गोद में छोटी बच्ची है, शक्ल भीख मांगने वालों जैसी है। कहता है कार्ड इसके बाप का है।" मैनेजर ने आर्यन को घूरा और गरजते हुए बोला, "जानते हो ये जुर्म है। ये कार्ड तुम्हारा नहीं है, झूठ मत बोलो।" आर्यन घबरा गया, मगर हिम्मत करके बोला, "नहीं सर, ये मेरा ही है। पापा ने दिया है।" मैनेजर गुस्से से गरजा, "सिक्योरिटी, इसे बाहर निकालो।" गार्ड आगे बढ़ा। उसकी आंखों में थोड़ी सी हमदर्दी थी, मगर ड्यूटी भारी पड़ रही थी। उसने धीरे से कहा, "बेटा, चलो यहाँ से।
यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। मैं सच बोल रहा हूँ, बस पैसे निकालना चाहता हूँ, आर्यन ने गिड़गिड़ा कर कहा। लेकिन गार्ड ने उसका बाजू पकड़ लिया और धीरे धीरे उसे बाहर ले आया। अंदर मौजूद ज्यादातर लोगों ने उसे महज एक तमाशे की तरह देखा। पास ही बैठी एक बुजुर्ग औरत ने तंज करते हुए कहा, गरीब लोग भी ना इज्जत रखना नहीं जानते। ये अल्फाज आर्यन के दिल को तीर की तरह चीर गए। बैंक से बाहर निकलते ही वह दरवाजे के पास जमीन पर बैठ गया। हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। इनाया उसकी छाती से लगी लगातार रो रही थी। आर्यन ने एटीएम कार्ड को मुट्ठी में इस तरह जकड़ रखा था जैसे वही उसकी आखिरी उम्मीद हो। पापा की बात उसके कानों में गूंज रही थी, जो भी हो गुस्सा मत करना। मगर अंदर एक ऐसा तूफान था जिसे वह चाह कर भी बाहर नहीं निकाल पा रहा था। अंदर मैनेजर और कैशियर वापस अपने काम में लग चुके थे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। गार्ड भी अपनी कुर्सी पर बैठ गया, मगर आर्यन को लग रहा था कि दुनिया ने मिलकर उससे उसकी इज्जत छीन ली है। लोग आते जाते रहे। कुछ ने उस पर एक नजर डाली, कुछ ने यूं देखा जैसे वह नजर ही न आ रहा हो। 2-4 लोगों ने तो उसे भिखारी समझकर सिक्के निकालने चाहे, मगर आर्यन ने मना कर दिया। ये भीख मांगने का दिन नहीं था, ये पापा की दी हुई एक अजीब सी परख का दिन था। तभी सड़क के किनारे एक चमचमाती काली गाड़ी आकर रुकी। उसके शीशों से झलकती चमक ने पूरे मंजर को बदल दिया। गाड़ी से एक शख्स उतरा, काला सूट, चमकते जूते, हाथ में महंगी घड़ी और ऐसी चाल की इज्जत खुद उसके साथ चलती महसूस हो। वह सीधा बैंक की तरफ बढ़ रहा था, मगर जैसे ही उसकी नजर आर्यन पर पड़ी, उसके कदम थम गए। वह शख्स अचानक झुका और आर्यन के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आवाज में अजीब सी नरमी थी। बेटा, सब ठीक है ना? आर्यन ने सिसकते हुए इनाया को और मजबूती से अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखों में खौफ था, लेकिन होंठों से बस इतना ही निकला, पापा, मैंने कुछ नहीं किया, बस पैसे निकालना चाहता था। विक्रम मल्होत्रा ने एक हाथ से बेटे के बिखरे हुए बालों पर प्यार से हाथ फेरा और दूसरे हाथ से उसे उठा लिया। फिर बिना कुछ कहे सीधे बैंक के दरवाजे की तरफ बढ़ गए। आर्यन और इनाया उनके साथ थे। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुए, पूरा माहौल एक झटके में बदल गया। कर्मचारी अपनी अपनी कुर्सियों पर सीधे होकर बैठ गए। कुछ ग्राहक उन्हें पहचान चुके थे, बाकी अंदाजा लगाने लगे कि यह कोई आम आदमी नहीं है। विक्रम सीधे काउंटर तक पहुंचे। उनकी आवाज गहरी थी, मगर पूरी तरह पुरसुकून और ठंडी। मेरे बेटे को किसने इस हालत में बाहर निकाला? पूरा बैंक एकदम खामोश हो गया। ब्रांच मैनेजर मनोज कुमार, जो अभी कुछ देर पहले सबसे ऊंची आवाज में हुक्म चला रहा था, अब पसीने में नहा गया था। सर, हमें नहीं पता था कि यह आपका बेटा है। विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने जेब से मोबाइल निकाला और उसकी स्क्रीन मैनेजर के सामने कर दी। स्क्रीन पर अकाउंट का बयान जगमगा रहा था। अकाउंट होल्डर विक्रम मल्होत्रा, बैलेंस 1200 करोड़। मैनेजर के चेहरे का रंग उड़ गया। कैशियर, जिसने आर्यन का मजाक उड़ाया था, कुर्सी पर बैठे बैठे पत्थर की मूरत बन गई। पास खड़े ग्राहक एक दूसरे से नजरें मिलाने लगे। ये वही बच्चा है? विक्रम ने धीमे मगर चुभते हुए लफ्जों में कहा। कपड़ों से इंसान की इज्जत तय करने वालों, आज मैं तुम्हें एक और फैसला दिखाने आया हूं। उनकी नजरें सीधे मैनेजर की आंखों में जमी थीं। बैंक का हर कोना जैसे सांस रोककर यही सुन रहा था। आर्यन ने पापा का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। उसे महसूस हो रहा था कि अब कुछ बड़ा होने वाला है, और वह खामोशी से देख रहा था कि उसके पापा सबको किस तरह जवाब देंगे। विक्रम ने फिर कहा, मेरे बेटे को तुम लोगों ने सिर्फ उसके मैले कपड़ों और रोती हुई बहन को देखकर झूठा करार दे दिया। एटीएम कार्ड उसके हाथ में था, मगर तुम्हें इसमें सच नहीं दिखा। असल में तुमने अपनी सोच का असल चेहरा दिखाया है, तंगदिली और घमंड। बैंक में सन्नाटा और भी गहरा हो गया। जो ग्राहक कुछ देर पहले तमाशा देख रहे थे, अब नजरें चुराने लगे। विक्रम मल्होत्रा ने रुककर एक लंबी सांस ली, फिर ठंडी मगर मजबूत आवाज में कहा, आज इसी वक्त मैं अपने तमाम फंड्स इस ब्रांच से निकलवा रहा हूं। मैनेजर का जिस्म जैसे कुर्सी से चिपक गया। सर, इतनी बड़ी रकम के लिए हमें हेड ऑफिस से इजाजत लेनी होगी, इसमें वक्त लगेगा। विक्रम ने मोबाइल कान से लगाया और बेहद ठहराव के साथ बोले, मेरे पास वक्त है, मगर तुम्हारे पास अपनी इज्जत बचाने का नहीं। जैसे ही कॉल हेड ऑफिस से कनेक्ट हुई, उनकी आवाज और भी सख्त हो गई। 1 घंटे के अंदर पूरी रकम यहाँ कैश में पहुंचनी चाहिए और बाकी सीधी मेरे प्राइवेट अकाउंट में ट्रांसफर की जाए। शुरू में बैंक के स्टाफ को सिर्फ हैरानी हुई थी,
मगर जैसे ही खबर अंदर तक पहुंची कि मामला विक्रम मल्होत्रा का है, अहकाम फौरन ऊपर तक भेज दिए गए। अचानक हर किसी की सांसें अटकने लगीं। मैनेजर का गला सूख चुका था। कैशियर के हाथ फाइलों में ऐसे उलझ गए जैसे कोई रास्ता ही न मिल रहा हो। माहौल ऐसा हो गया कि हर किसी को अपनी हंसी तक भारी लगने लगी। इस सब के बावजूद विक्रम मल्होत्रा पुरसुकून खड़े थे। उनका चेहरा साफ और संजीदा था, मगर आंखों में वह चमक थी जिसने पूरे बैंक का माहौल बदल दिया था। उनकी निगाहें जैसे कह रही थीं, यह सिर्फ पैसे का मामला नहीं है, यह इज्जत का मामला है, और जब इज्जत दांव पर लग जाए तो दौलत का कोई मोल नहीं रह जाता। आर्यन अपने पापा के साथ खड़ा था, इनाया को सीने से लगाए हुए, मगर दिल में एक नई लहर उठ चुकी थी, फख्र की लहर। उसे पापा की वह सीख याद आ गई, गुस्से से नहीं, इज्जत से जवाब देना। बैंक हॉल में खामोशी का दबाव ऐसा था जैसे दीवारें भी कान बन गई हों। इसी दौरान लाइन में खड़ा एक नौजवान अपने मोबाइल से पूरा मंजर रिकॉर्ड कर चुका था। कुछ ही मिनटों में वह वीडियो इंस्टाग्राम और ट्विटर पर अपलोड हो गई। पहले ही घंटे में वीडियो पर हजारों लाइक्स और शेयर आ गए। लोग कमेंट्स में लिख रहे थे, यही है हमारी असली बीमारी। धीरे धीरे वही वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप्स में गूंजने लगी। न्यूज़ चैनलों तक पहुंचते ही मामले ने और जोर पकड़ लिया। शाम के बुलेटिन में हेडलाइन चमक रही थी, बच्चे को भिखारी समझकर निकाला, बाप ने 1200 करोड़ का अकाउंट बंद कर दिया। टीवी स्क्रीन पर बार बार वही मंजर दिखाया जा रहा था। खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। हेड ऑफिस में फोन कॉल्स की बारिश होने लगी। सीनियर मैनेजमेंट की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। किसी ने घबराहट में कहा, अगर फौरन माफी नहीं मांगी गई तो हमारी साख मिट्टी में मिल जाएगी। मगर साख तो पहले ही दर्क हो चुकी थी। दोपहर तक शहर के बड़े क्लाइंट्स ने अपने अकाउंट्स बंद करने की दरख्वास्त दे दी। कई ने साफ कह दिया, अगर आप एक बच्चे के साथ ऐसा कर सकते हैं तो कल हमारे साथ भी यही होगा। यह अब सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं रहा था, ये पूरे बैंकिंग सेक्टर पर एक भूकंप बनकर टूट पड़ा। हर गली, हर दफ्तर और हर सोशल मीडिया पोस्ट पर एक ही चर्चा थी, कैसे एक मासूम बच्चे की बेइज्जती ने अरबों के रिश्ते तोड़ दिए। और इस पूरी घटना ने एक सच सबके सामने रख दिया, दौलत और ताकत का मतलब दूसरों को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि उन्हें ऊपर उठाना है। आर्यन अपने पापा विक्रम मल्होत्रा के साथ खड़ा था, इनाया को सीने से लगाए हुए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में लिखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।